जयंत चौधरी ने किया साफ इशारा, अखिलेश का साथ छोड़ने का नहीं है कोई इरादा। भाजपा ने फिर से फेंका पासा तो छोटे चौधरी ने रख दी है बड़ी शर्त, अगर आए भाजपा के साथ तो भाजपा के जाट नेताओं पर गिरेगी गाज। चौधरी के इस दांव से भाजपा हो जाएगी पस्त, सियासी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों से पहले नया समीकरण बनना शुरू हो गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने अब यूपी में नया ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है। ऐसी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि जल्द ही बीजेपी के साथ आरएलडी गठबंधन कर सकती है, जबकि खुद जयंत चौधरी ऐसी किसी भी संभावना से खुलेआम इनकार कर चुके हैं। फिर भी बातों ही बातों में जयंत ने भाजपा आलाकमान के सामने कई शर्तों का पिटारा भी रख दिया है, ताकि भविष्य में अगर कोई संभावना बने तो फायदा उनकी ही पार्टी को हो। बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों से बीजेपी के अंदर कई जाट नेताओं की नींद तक उड़ गई है। कई लोग अभी से अपने लिए नए ठिकाने की तलाश भी करने लगे हैं। उनको पता है केंद्रीय नेतृत्व हर हाल में यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है और जयंत चौधरी को किसी भी तरह अपने साथ मिलाने की कोशिश चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यदि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ तो भाजपा के अंदर जाट नेताओं की कुर्सियां हिल जाएंगी, खासतौर से पश्चिमी यूपी की उन लोकसभा सीटों पर जहां राष्ट्रीय लोकदल अपनी दावेदारी ठोकेगी। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी से 12 लोकसभा सीटों का राग अलापना शुरू भी कर दिया है। हर हाल में भाजपा के साथ आने में सीटों को लेकर बार्गेनिंग चलेगी। छोटे चौधरी अगर बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी में पहले से मौजूद संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सतपाल सिंह जैसे बड़े नामों का क्या होगा? ये दो ऐसे बड़े नाम हैं जो जयंत के बीजेपी में आने से सीधे प्रभावित होंगे। आरएलडी के सूत्रों की माने तो पार्टी 12 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और कम से कम 6 सीटों पर तो उसे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। यानी 6 सीटों पर टिकट का आश्वासन मिला तो ही राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के खेमे में जाने की सोच सकता है। इस स्थिति में बागपत और मुजफ्फरनगर ऐसी 2 सीटें हैं जहां से बीजेपी के बड़े नाम जुड़े हुए हैं। बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों ही सीटें जयंत चौधरी लेना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों ही सीटों से उनका पारिवारिक संबंध रहा है। इन सीटों से उनके पिता चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। इन दोनों सीटों से एक बात तो तय है कि अगर गठबंधन हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश भी करेगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर 6 सीटें पहले भी रालोद जीत चुका है। ऐसे में दावेदारी उसी आधार पर की जाएगी। हालांकि बीजेपी के पास ऑप्शन कम है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि लोकसभा चुनावों में जयंत अलग लड़े और जाट वोटों का विभाजन हो जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी भले ही बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों सीटें हार गए हों, लेकिन ये दोनों सीटें राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानी जाती हैं। गठबंधन भले ही भाजपा के साथ हो या फिर सपा के साथ, ये दोनों ही सीटें जयंत चौधरी दूसरों के लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अगर भाजपा के साथ गठबंधन हुआ तो भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं को दूसरा ठिकाना तलाशना ही होगा। पश्चिमी यूपी में जयंत की आहट का ही असर है कि संजीव बालियान जैसे नेता अभी से बिजनौर से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे हैं। जयंत के आने से संजीव बालियान और सतपाल मलिक के अलावा जाट नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी पर भी असर होगा। राष्ट्रीय लोकदल की लिस्ट में कई और भी सीटें हैं और अगर गठबंधन हुआ तो बीजेपी के नेताओं को रालोद के लिए कई सीटें खाली करनी पड़ेंगी। पश्चिम के जाट 2022 के विधानसभा चुनावों में बालियान और सतपाल जैसे नेताओं का विरोध कर चुके हैं और लोकसभा चुनावों के लिए अपना संकेत दे चुके हैं। पश्चिमी यूपी आरएलडी का गढ़ माना जाता है और जिन 12 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है उनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और बागपत जैसी सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।